Hello everyone. I hope all are doing good. So today we will start with a new topic that is a test plan, so which comes under testing, specifically manual testing. So I will share a detailed video with all of you on manual testing. What is manual testing? What are the different types of testing? Everything will be covered over there. So today just I will share a small video on test plan. Just what is test plan, what is the purpose, and how it is used. So what is a test plan? So test plan is a document which describes the scope, approach, resources, schedule of intended testing activities. So we will decide the outlines. It's a document that will outline the strategy, objectives, यहाँ पे schedule, resource और टेस्टिंग का अलग अलग जो भी मेथड्स होता है वो सब यहाँ पे डिस्कस होता है. So here is the purpose of test plan. So what is the main purpose of test plan? So टेस्ट प्लान का मेन मकसद होता है टेस्टिंग प्रोसेस को एक सॉलिड डायरेक्शन देना. So this is a kind of document which tells us about like what to test, how to test और किस तरह की टेस्टिंग की जाएगी. So सबको क्लियर आइडिया मिलता है कि क्या टेस्ट करना है. So here like there are developers, testers, managers. So all they understand कि what's the product all about. कौन से पार्ट पे फोकस करना है टेस्टिंग में. And then resources का सही यूज़ होता है. Like how many people are required, it will be discussed. Like for one project, some there are some people who single-handedly they like handle the project, and कहीं पे दो resources की ज़रूरत होती है, कहीं पे चार. It depends on the requirements of the project and how much time it's gonna take and what are the tools which are used. So beforehand only ये सब सारा कुछ plan करके रखना पड़ता है. एंड रिस्क वी गेट टू नो अबाउट द रिस्क. सो अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है टेस्टिंग में तो उसको पहले से आइडेंटिफाई करके हम उसका क्या करते हैं सोल्यूशन निकालते हैं. फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है. तो हर चीज़ प्लान्ड होने से लाइक ये इंश्योर होता है कि कोई इम्पोर्टेंट टेस्ट लाइक हम छोड़ तो नहीं रहे. एंड देर इज़ लाइक चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. सो पूरी टीम को पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट करना है एंड और कौन क्या कर रहा है. एंड ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग ईजी हो जाती है इसमें. Like when everything goes according to the plan, then it's very like easy to progress with the tracking. क्या ट्रैक करना है, क्या रिपोर्ट बनाना है, everything is possible. So सिंपल वर्ड्स में अगर कहें कि टेस्ट प्लान इज अ रोड मैप. इट्स लाइक ए रोड मैप जो काम करता है, इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो रही है या नहीं. एंड दैट मीन्स इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव द लाइक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और and the user will get like a good experience. So this is the these are the main purpose which I have explained about testing, like test plan in testing. So the points which I have covered are the same which mentions about the benefits of a well crafted test plan. So before that I will just highlight some points uh, of a टेस्ट प्लान काइंड ऑफ सैम्पल. तो एक अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट का बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़न ही ले लेते हैं. तो एक टेस्ट प्लान अगर क्रिएट करते प्लान बनाते हैं तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन में पर्पस होता है कि मतलब टू एंश्योर द क्वालिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द फॉर एग्जांपल e-commerce website, and like Amazon we can take, or e-commerce website. Second will be scope. Scope में क्या रहेगा? All user facing features of the website including product, browsing, search, जो भी है मतलब एक ई कॉमर्स में कार्ट मैनेजमेंट
सब कुछ स्कोप में रहेगा, और रेफरेंसेस उसमें दिया रहेगा, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा कि ये रिक्वायरमेंट है। फिर टेस्ट आइटम्स, क्या क्या टेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, उसका मॉड्यूल क्या है, दिस इज जस्ट देर आर द सम पॉइंट्स आई एम मेंशनिंग कि वो एक फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं टेस्ट प्लान को। तो मैं एक ई कॉमर्स का वेबसाइट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, मैं जस्ट एक अमेजन का नाम लिया, या इट माइट बी एनीथिंग। तो उसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन, प्रोडक्ट कैटलॉग, सर्च फंक्शनैलिटी, शॉपिंग कार्ट, ये सबको पता होता है क्योंकि सब आजकल ऑनलाइन ब्राउजिंग करते हैं, तो जस्ट मैं पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ। और चेकआउट प्रोसेस, कैसे चेकआउट होता है, प्रोफाइल मैनेजमेंट करना, फीचर्स उसमें क्या क्या टेस्ट होना चाहिए, कि यूज़र रजिस्ट्रेशन और लॉगिन होता है इनिशियली, फिर प्रोडक्ट को हम ब्राउज़ करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी, आइटम को ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं कार्ट से, चेकआउट प्रोसेस होता है इंक्लूडिंग पेमेंट इंटीग्रेशन, देन यूज़र प्रोफाइल अपडेट्स होता है। एंड जो फीचर्स टेस्ट टेस्ट नहीं करना है वो एडमिन पैनल, इसका एक सेपरेट टेस्टिंग होता है, या जो भी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे। अभी टेस्ट अप्रोच एक अलग ही डॉक्यूमेंट होता है। आई विल डिस्कस दैट लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए हम टेस्ट प्लान के ऊपर फोकस करेंगे, तो ये जस्ट क्या क्या इंक्लूडेड है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। टेस्टिंग टाइप्स क्या क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग है, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ये सारी टेस्टिंग मैं एक दूसरे वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करके मैं आई विल जस्ट अपलोड दैट, आपको इजीली समझेगा। टेस्ट लेवल्स होता है, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता है, ये सब टेक्निक्स के नाम हैं, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर। इक्विवेलेंस, पार्टिशनिंग एंड यूज केस टेस्टिंग। एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, सर्वर्स का, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, टेस्ट डेटा। फिर यहाँ पे एक एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया होती है। डिलीवरेबल्स होते हैं, डिलीवरेबल्स जैसे कि कुछ भी टेस्ट करते हैं तो टेस्ट केस बनाते हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स होती है, वहाँ पे डिफेक्ट अगर कुछ मिलता है तो कैसे रिपोर्ट होता है। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक टेस्ट टीम स्ट्रक्चर होता है उसमें, जैसे कि टेस्ट लीड होता है, इंजीनियर्स होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और टेस्ट माइलस्टोन में टेस्ट प्लान अप्रूवल, टेस्ट केस डेवलपमेंट, सिस्टम टेस्ट स्टार्ट होता है, डेट कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, यूएटी कब स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, ऐसे करके कुछ रिस्क एंड कंटिजेंसीज होता है। अप्रूवल, लास्ट में जब टेस्ट प्लान बन जाता है तो हमें स्टेक होल्डर से अप्रूवल चाहिए होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेस्ट लीड, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ओनर, इन लोगों का अप्रूवल, साइन ऑफ बोलते हैं, अप्रूवल दे देते हैं। उसके बाद आगे की टेस्टिंग स्टार्ट होती है। सो दिस सैम्पल प्रोवाइड्स लाइक ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड कंटेंट फॉर ए टेस्ट प्लान, एंड इट डिफर्स फ्रॉम ए रियल वर्ल्ड सिनेरियो। सो इट डिफर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट का फॉर्मेट अलग होता है, फंक्शनल टेस्टिंग का, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का। तो ये एक मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल के थ्रू, एंड इनको और डिटेल में हम ईच एंड एवरी टेस्टिंग टेक्निक्स जो मैंने बोला, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, वी विल डिस्कस लेटर। सो बेनिफिट्स ऑफ ए वेल क्राफ्टेड टेस्ट प्लान, जैसे क्लैरिटी और फोकस है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, रिस्क मैनेजमेंट, जो कुछ भी रिस्क होता है वी विल गेट टू नो अर्लियर। सो स्टेक होल्डर अलाइनमेंट होता है, कि मतलब ensures all parties understand the testing approach. All parties means developers, testers, each and every person, they have the proper understanding of the application. So quality assurance होता है, creating an effective test plan, इसमें क्या होता है कि there is a collaboration between tester, as I told, developers, project managers and other stakeholders. It should be a living document, updated as needed throughout the project. पूरे प्रोजेक्ट में मतलब ये डॉक्यूमेंट अपडेटेड रहता है, सो दैट उसमें हर एक स्ट्रैटेजी उसमें मेंशन रहती है, जैसे कि क्या टूल यूज़ करने वाले हैं, कब से टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है, मतलब पूरा क्लियर विज़न होता है इसमें। सो ये है हमारा टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, हमने अभी ये डिस्कस किया, पर्पस, इसका बेनिफिट्स। सो आई होप कि अभी जस्ट एक अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ टेस्ट प्लान, सो इट विल बी क्लियर फॉर एवरीवन टू आंसर. So thank you so much guys.